हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह सुबह उठकर थोड़ा टाइम तो दुनिया समझने में लग जाता है कि हाँ सुबह हो गई है। अभी तो मैं थोड़ा सा खुद को कॉन्शियस ही कर रही थी कि हाँ उठ जाओ। उठने में नज़र पड़ी कि सामने जो कपड़े मम्मी ने कल धुले थे वो अभी तक वैसे ही पड़े हैं। तो मुझे लगा चलो इनको समेटना स्टार्ट करते हैं, तब तक मेरी नींद भी खुल जाएगी। तो सुबह सुबह मैंने अपने लिए एक अच्छा खासा काम निकाल लिया। मुझे लगा कभी कभी बिना बोले भी काम कर लेना चाहिए, शाबाशी मिल जाएगी। खैर शाबाशी तो क्या ही मिलेगी, किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि मैंने ये सब किया है। पर ठीक है, मेरी नींद तो खुल ही गई थी ये सब चीज़ करते करते। कपड़े समेटते समेटते मुझे मिला एक एप्रन। मुझे लगा ये शायद मेरी बहन का हो सकता है, लेकिन फिर मैंने जब इसका साइज़ देखा तो मुझे लगा नहीं, इसमें तो उसके जैसी 2, 3, 4 भी आ सकती हैं। मैं भी वैसे उसको तो मैं क्या ही बोल रही हूँ। और अब था टाइम सुबह की वॉक के लिए। वॉक तो क्या, लेकिन ऐसे ही छत पर थोड़ी देर घूम लिए, क्योंकि यहाँ पर डैम की वजह से ना बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है सुबह सुबह। इंसान नहीं भी उठना चाहेगा ना तो 5 मिनट आप आ करके खड़े हो जाओ, आपकी नींद वैसे ही खुल जाएगी। तो बस मैं भी वही करने की कोशिश कर रही थी। तो थोड़ी देर में घूमी, अच्छा भी लग रहा था। सुबह सुबह इतनी शांति है कि एक एक पंछी की आवाज़ इतनी क्लियर सुनाई दे रही है ना, कोई छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा भी होगा ना उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे जाएगी। इतनी ज़्यादा शांति थी सुबह सुबह। क्योंकि आज मंडे था तो मुझे अपने हेयर वॉश करने थे। मैंने नोटिस किया था कि दीदी बता रहे थे कि एलोवेरा ना तो अपने बालों में लगाया कर, क्योंकि अभी से पहले मैं रह रही थी प्रयागराज में, तो वहाँ की डस्ट और इन सब से ना मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं। तो मुझे लगा ठीक है, अभी मैं घर पर हूँ तो थोड़ा सा ये कर ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो मैंने स्टार्ट किया फिर एलोवेरा को लगाना। मैंने अभी से पहले एक बार पहले भी लगाया था, तो उस टाइम मुझे काफ़ी सॉफ्ट लगे थे, तो मुझे लगा चलो इस चीज़ को दोबारा करते हैं। तो बस अब मैं बैठ गई आकर के कि चलो पहले आज बालों में एलोवेरा लगाएंगे, उसके बाद इनको वॉश करेंगे अच्छे से, क्योंकि मुझे इसमें दिख रहा था भाई फ़ायदा, तो मैंने सोचा कर ही लेते हैं। क्यों? अब जब हेयर केयर ख़त्म हो गया था तो बारी थी बॉडी केयर करने की। मतलब कि मुझे अब भूख लगी थी, इंटरनल बॉडी केयर। अब मुझे इतनी भूख लग रही थी तो मैं बैठ गई थी आकर के कि मम्मी यार खाना दे दो मुझे।
फाइनली मिल भी गया खाना, मिला क्या मतलब बना था, पर वही आलस कि मम्मी देंगे तो ठीक है, खुद से उठ के जाऊंगी लूँगी। वैसे मैं बहुत आलसी जैसी बातें करती हूँ ना मैं। मम्मी और चाची की बातें ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इनको अगर छेड़े ना कोई तो मुझे लगता है सारे दिन बैठ के बातें ही कर सकती हैं। खाने का काम ख़त्म हुआ तो अब मैं निकल गई भाई अपने सर का एलोवेरा जो मैंने इतना थोप थोप के लगाया था उसको सुखाने के लिए, क्योंकि वो सूखेगा नहीं जब तक। तो मैं बाल वॉश भी कैसे कर सकती थी, तो मैं जा कर के अब सो गई धूप में थोड़ी देर की। हाँ ठीक है, तब तक ये सूख जाएगा अच्छे से। और अब यहाँ मेरा मॉइस्चराइज़र लगाने वाला स्किन केयर स्टार्ट हो गया था। और इस लिपाई पुताई के चक्कर में तो मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मेरे पूरे कैमरा के आगे तो वायर है, और मैं मज़े से तैयार होती रही। फिर मुझे बाद में मेरा एकदम से ध्यान गया। बताओ यार, इतना तैयार होने का कोई मतलब रह गया जब मम्मी ने मुझे उसके बाद कचरा फेंकने का ही काम देना था। तो मेरा था कि मम्मी इतना ज़्यादा तो मैं खुद नहीं करूँगी, आप चलो मेरे साथ में। वहाँ से वापस आते आते हम चले गए जहाँ हम अपने जानवर बांधते थे। पता है जब हम छोटे छोटे होते थे तब जब हमें दादी कहीं नहीं मिलते थे ना पूरे घर में, तब हम दादी को यहीं जा कर के ढूंढते थे, क्योंकि यहाँ मिल ही जाते थे। दादी यहीं रहते ही थे अपने जानवरों के पास। तो अब तो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मेरी दूसरी दादी की जो बहू है मतलब मेरे चाची, तो ये उनकी गाय भैंस तो कहाँ ही है इसमें, वैसे गाय ही है। आज बड़े टाइम बाद ना मुझे ना एक अपना गिफ्ट मिला, ये डॉल। मुझे ना ये बीएससी टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ने दी थी, मेरे आई थिंक 18th 19th बर्थडे पर शायद। दागी नहीं याद है तुझे तेरा बर्थडे गिफ्ट है ये, अगर तू मेरा ब्लॉग देख रही होगी तो देख यार। लेकिन इसकी टांगे इतनी लंबी क्यों थी? अगर तू ब्लॉग देख रही होगी तो मुझे बताना फिर ये क्या था। ये देख, सुबह एक मम्मी और एक चाची थे मेरे जिनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। अब तो मेरी दो चाची और मम्मी साथ में हो चुके थे इकट्ठे। मैं ऊपर से आई और मैं देख रही हूँ कि यहाँ तो ख़तरनाक पंचायत बैठी हुई है। इन लोगों की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। इन्होंने मुझे कैमरा सेट कर के देखा तो फटाफट अपने कपड़े सही कर रहे थे कि हम लोग ऐसे बैठे हैं सोए हुए तो हमें रिकॉर्ड करेगी। मैंने कहा आप लोग करते रहो, आपको जो करना है, मैं तो करती रहूँगी जो मुझे करना है। तो फिर चाची लोग का बीच बीच में कैमरा पे ध्यान जा रहा था, तो बस यही देख रहे थे कि हम कैसे लग रहे हैं, हम ठीक तो दिख रहे हैं ना, लोग हमें देखेंगे। शाम जैसे को मेरी बहन का मन किया कि चल के हम नए घर की तरफ चलते हैं। तो मेरे को था कि यार तू तो सोकर उठी है, मुझे नहीं जाना है, पर उसका था कि चलना तो तुझे पड़ेगा। तो क्या ही ऑप्शन था मेरे पास, फिर मैं चल रही थी चुपचाप। लेकिन मुझे कुत्तों से लग रहा था डर। वैसे तो यार मैं डॉग लवर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। पापा बता रहे थे ये कुत्ता ना काट भी देता है, अचानक से ही काटता है, जबकि इसको हम खाना भी खिलाते हैं तब भी। जैसे ही हम नए घर में पहुंचे ना, मम्मी और चाचियाँ भी पहुंच गई। एक्चुअली में ना वो धाम खाने गए हुए थे, पर मुझे पता नहीं था कि वो ऐसी हालत में वापस आने वाले हैं। देखो ज़रा चाची को, चाची ने चावल सिर पे उठाए हुए थे
और वापस जाते जाते ना हम पता नहीं किसके पेड़ से ना आंवले तोड़ने लग गए थे, तो चाची बोल रही थी ज़्यादा मत कर, ऊपर से बुढ़िया ना पत्थर भी मारती है। वैसे गांव के खपरे ना कर ही देते हैं ऐसी हरकतें। तो फिर हम लोग आ गए चुपचाप वापस। अब हम चले हुए थे और यहाँ पे पता नहीं ये हमने कहीं जंगल से ही उठाया था, इसको क्या बोलते हैं मैं इसका नाम फिर से भूल गई, मम्मी ने बड़े अच्छे से याद तो करवाया था। तो मेरी बहन बोल रही थी कि इसको तोड़ मत देना, तो मैं यहाँ उससे लड़ाई करते हुए जा रही थी कि नहीं, अगर मैंने उठाया है तो ये मेरा है, इसका मतलब मैं इसको तोड़ भी सकती हूँ, फेंक भी सकती हूँ। तो बस ये यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ही डांट रही थी, तो मेरे को था कि अच्छा एक तो मैं उठा के लाई, ऊपर से मुझे डरा भी रही है, तो मैंने ना इसको यहाँ पे गंदा कर दिया कि अब ये इसको छुएगी नहीं। फिर क्या, फिर मैंने और गालियाँ सुनी। बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते हम पहुँच गए घर। सो बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।